हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़ गए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आमतौर पर जब इस तरह का जब जन आक्रोश होता है और अब लंबे समय तक ये खिंच गया है, तो एक ऑल्टरनेट के तौर पे देखा जाता है कि कोई एजेंडा होगा, कोई नेता होगा और कोई एक आइडिया होगा। लेकिन क्या ये आप मानेंगे अभी तक विरोध प्रदर्शन, ये जो आंदोलन, ये दिख रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा तंत्र में लोग हैं, उनको हटा दिया जाए? दो या तीन चीजें मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक देशों की जो नई चुनौतियां हैं वो श्रीलंका में नजर आती हैं। पहले तो जैसे कहा गया कि जनाक्रोश एक नया तरीका हो गया सरकार बदलने का पिछले एक दशक में, चाहे वो मध्य पूर्व एशिया में हो या दूसरी जगहों में हो, सेंट्रल एशिया में हो, अब दक्षिण एशिया में शुरू हो गया। जनाक्रोश से सरकार बदलना ये एक नया दौर है लोकतंत्र के लिए। और उससे क्या है कि जैसे अभी कहा गया कि जो विश्वसनीयता की जो बात है वो पूरे ही सभी जितने भी राजनेता आज श्रीलंका में हैं, जन आक्रोश के चलते उन सभी की जो है विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हैं। चाहे वो अपोजिशन लीडर हो रजित प्रेमदासा या रनिल तो विक्रमसिंघे फिर हो विकल्प या कहाँ देखते हैं पार्लियामेंट के आप स्पीकर हो। प्रोफेसर स्वर्ण तो सिंह? फिर विकल्प कहाँ देखते हैं आप? इसीलिए मुझे लगता है कि जो विकल्प इस वक्त सामने संभव लगता है वो किसी तरह की टेम्पररी यूनिटी गवर्नमेंट का विकल्प सामने आता है। उस पर भी सवाल है कि क्या इन राजनेताओं में से किसी को भी जो इतने आक्रोश में जनता है वो स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। दूसरा, बहुत एक नई परंपरा जो शुरू हो गई है कि ये राजनेता जो हैं वो चुने जाते हैं फिर देश से भाग खड़े होते हैं। ये चाहे आप पाकिस्तान में तो खासकर बार बार ऐसा हुआ है कि भाग कर फिर वापस आते हैं, फिर सत्ता में आ जाते हैं। हाल ही में हमने अफगानिस्तान में वैसा देखा कि राजनेता चुने हुए जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। देश से भाग जाते हैं। तो ये क्या दूसरे देशों को ऐसे नेताओं को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है नए सवाल खड़े होते हैं श्रीलंका से। पर इस वक्त मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोई भी सरकार आए उसके लिए लगातार ये विश्वसनीयता की जो पॉलिटिकल वैक्यूम जिसको हम कहते हैं या फिर फाइनेंशियल रूइंग जिसको कहते हैं, उसको सुलझाने में मुझे लगता है दशक निकल जाएंगे। और ये सबसे पहले जनाक्रोश को कैसे आप काबू करेंगे, क्योंकि आप देखें कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आज सेना ने भी उनको रास्ता दे दिया। जी बिल्कुल। रनिल विक्रमसिंघे जो कह रहे हैं कि सेना को उन्होंने अधिकार दिया है कि किसी तरह से भी व्यवस्था को बनाने में जो भी करना चाहे करने की जरूरत हो करें। पर यदि सेना ही हट जाती है और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको नहीं रोकती है, तो फिर तो ये बहुत ही मुश्किल हालात हो जाते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो वहां कानून और व्यवस्था कैसे बनाए जा सके, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो आप कौन बनाएगा? केवल यूनिटी गवर्नमेंट बना सकती है, पर उसकी भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। बिल्कुल। तो सवाल प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कि अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, दूसरे देश और खासकर भारत किस तरह से देख रहा है या उनकी क्या भूमिका इस वक्त आप देख रहे हैं? इतने उलझे हुए वहां के परिपेक्ष में मुझे लगता है कुछ नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि ज्यादातर इस वक्त रणनीति जो पड़ोसी देशों की है, भारत की है, वो परोक्ष रूप से जुड़ने की होनी चाहिए इस वक्त। क्योंकि जब तक कोई राजनेता वहां सर्वसम्मति से चुनकर बनाया नहीं जाता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तब तक किसी भी दूसरे देश को वहां कुछ करने की संभवता जो है वो कम हो जाती है। पर जैसा अभी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर कुछ ना कुछ इस तरह का पैकेज बनाने की जरूरत है इस वक्त कि जो जन आक्रोश है उसको एक तरह से उम्मीद बंधाई जाए उनकी, कि जो उनकी समस्या है, आप देखें महीनों से वहां ना तो दवाइयां हैं, ना ऊर्जा है, ना फ्यूल है, ना फूड है। तो जन आक्रोश को थोड़ा उनको एक तरह से उम्मीद बनाने के लिए एक तरह का पैकेज को यदि बनाया जाता है किसी संस्थान के द्वारा, किसी देश के द्वारा नहीं, किसी एक संस्थान के द्वारा वो बनाया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां शायद कुछ उम्मीद बने और एक यूनिटी गवर्नमेंट यदि बन सके। मुझे लगता है कि रजित प्रेमदासा काफी उम्मीद है, पर उनकी क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही कमजोर है जितनी बाकी नेताओं की, क्योंकि पिछले 20 सालों से
राजपक्षा फैमिली का पूरा डोमिनेशन रहा है वहां जी, पॉलिटिक्स में, निश्चित तौर पर। और इसलिए वो जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है आज। बिल्कुल, तो निश्चित तौर यूनिटरी पर गवर्नमेंट की उम्मीद कर जी। सकते हैं। बिल्कुल, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कई चुनौतियों से श्रीलंका दो-चार है